माँ, आपने बुलाया? हाँ तरुण, सुनीति कहाँ है? होगी यहीं कहीं। वो घर में नहीं है। घर में नहीं है तो कहाँ गई है वो? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, पत्नी है वो तुम्हारी। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या जो वो इस तरह से बगैर तुम्हें बताए चले गई? कहीं तुमने उसे कुछ कह तो नहीं दिया जो वो चुपचाप घर छोड़ के चलेगी? घर छोड़ के? हाँ तरुण, मुझे छोड़कर, तुम्हें छोड़कर, खुशी को छोड़कर चली गई। चली गई? सुनीति चली गई? हमेशा के लिए चली गई, कभी लौट कर ना आने के लिए चली गई तरुण। ये क्या कह रही हैं आप माँ? ये नहीं हो सकता। सुनीति ऐसा नहीं कर सकती है। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती है। माँ, ये घर बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर भी तुमने उससे ये कह दिया कि वो किसी पराये मर्द को अपना ले। इतनी बड़ी गाली दे दी तरुण तूने उसे, जिसने अपना सब कुछ त्याग कर तुम्हें अपनाया, अपना प्यार भुलाकर तुमसे प्यार किया तरुण। सिर्फ दो जिस्मों का मिलना ही प्यार नहीं होता, प्यार तो दो आत्माओं का मिलन है। शादी की है उसने तुमसे, पत्नी है वो तुम्हारी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह से बात करने की? माँ, मैं सुनीति से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। इसीलिए मैंने उससे कहा, अगर उसकी खुशी अभय के साथ है तो वो अभय को अपना ले। तो महान त्याग करने चले थे तुम, बलिदान देना चाहते थे तुम, कुर्बानी देना चाहते थे अपने प्यार की। लेकिन तुमने इतना भी नहीं समझा कि तुम सुनीति से कितनी बड़ी कुर्बानी मांग रहे हो, कितना बड़ा पाप करने के लिए कह रहे हो उसे। पाप? हाँ तरुण, सुनीति तो ऐसी देवी है जो अपने पति के गुजर जाने के बाद भी किसी पराये मर्द का ख्याल अपने मन में भी नहीं लाएगी। पूजा करती है वो तुम्हारी, लेकिन तुम उसके देवता नहीं बन पाए। सुनीति हमें छोड़कर नहीं गई है तरुण, वो अभय से मिलने के लिए गई है। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी वो अपना फर्ज निभा रही है। उसे मनाने गई है, उसे समझाने गई है कि वो गणपति की पूजा में यहां पर आए और शीतल के साथ मिलकर प्रार्थना करे। तुम्हें बताकर जाना चाहती थी वो, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया, ये सोचकर कि कहीं तुम उसे दिनेश के पेपर्स ले जाने पर मजबूर न कर दो, जो मैंने उसे यहां छोड़कर जाने के लिए कहा।